अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड की किताब है आपके पास। KPK की जो बुक है, इसकी हम दूसरा चैप्टर भी बता चुके थे। चैप्टर नंबर 3 की दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 3.3, 3.2 और 3.4 आज कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट है, वो क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पेपर में आ सकते हैं। गौर कीजिएगा, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लिखता है यूज the rule of first principle to differentiate the functions बच्चे, फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से वो लाजमी देता है और ये लॉन्ग आ सकता है। शॉर्ट के सेंस में नहीं बनता ये क्वेश्चन, क्योंकि अब शॉर्ट भी 4 नंबर के, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए नहीं है। यहाँ से तकरीबन 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो आपने गौर करना है फर्स्ट प्रिंसिपल में है क्या। देखिए, अगर हम सिंपल यहाँ से फार्मूला पढ़े, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल में जाके हम चीजों को बहुत खोल के बयान करेंगे और इसके बाद जाके इसको साइन को कॉज के इक्वल लाएंगे। लेकिन कुछ डेरिवेटिव हम वहां पे इस क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्टली तैयार कर लेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉज और कॉज का माइनस साइन टेन का आपके पास सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये डेरिवेटिव के बाद हम जानने के काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाया करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाया जा रहा है, जरा गौर करें। सबसे पहला स्टेप आपने करना है, y के साथ आपने डेल्टा y की एडिशन कर देनी या सिग्मा y की, और x के साथ आपने सिग्मा x की एडिशन कर देनी है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके पास बन गया y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 सिग्मा y। आपने यहाँ पे डेल्टा y यहाँ छोड़े, प्लस आपके पास जो यहाँ पे y प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस करवा दें, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा y माइनस y, और y की जगह उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दें। आपको पता है डेल्टा y विच इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा y माइनस y की जगह आपके पास वैल्यू बन जाती है साइन 2x। यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिग्मा वाई अवर सिग्मा एक्स डिवाइडिंग सिग्मा एक्स या ऑन बोथ साइड, सिग्मा एक्स को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू साइन 2x। ये सब स्टेप सेम रहेंगे जो हर क्वेश्चन में, माइनस साइन 2x अवर सिग्मा एक्स। दोनों साइड पे हमने सिग्मा वाई को डिवाइड कर लिया। यहाँ तक चीजें आपके पास बिल्कुल सेम हैं, इनमें तब्दीली नहीं होगी। अब फार्मूला आपके पास बनता है साइन पी माइनस साइन क्यू। ये फार्मूला हम फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में कर के आए, साइन पी माइनस साइन क्यू। ये किसके इक्वल होता है, साइन पी माइनस साइन एक्स प्लस सिग्मा एक्स। ये तो चेंजिंग कर दें, वाई के साथ सिग्मा वाई को ऐड किया जाएगा और एक्स के साथ सिग्मा एक्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2। फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, और आपके पास ये डेल्टा एक्स आ जाता है। तो 2 cos 2x प्लस 2x आपके पास हो जाता है 4x प्लस 2 सिग्मा एक्स साइन, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा एक्स अवर 2, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाता है अवर सिग्मा एक्स। यहाँ तक चीज़ें आपको यकीन है सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इसके आगे सिंपल आपने सॉल्व करना है, इसमें कोई इतना खास स्टेप नहीं है। 2 आपके पास 2 से कटिंग हो रही है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, ये 2 इस 2 से कटिंग हो जाती है, 2 cos, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, 2x प्लस सिग्मा एक्स ओवर 2 साइन सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एक्स, या डेल्टा एक्स पढ़ लें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपके पास सिंप्लीफाई। इसकी राइट हैंड साइड क्या चलती हुई आ रही है, इसकी राइट हैंड साइड है सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास 2 cos 2x प्लस सिग्मा एक्स
साइन सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स। ठीक हो गया, यहाँ तक चीजें आपके पास बिल्कुल सेम है। अब सारा स्टेप आपने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद अप्लाइंग लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी। जगह कम है तो इसको हम रिमूव करेंगे, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करें। लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट सिग्मा पढ़े या डेल्टा पढ़े दोनों बातें सेम है। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 cos 2x प्लस सिग्मा एक्स साइन सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स। ठीक हो गया, ये आपके पास सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स आ जाता है। अब दोनों साइड पे ये आपके पास डी वाई पे डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे क्या, जहाँ पे सिग्मा एक्स वहाँ जीरो पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 cos 2x। इस सिग्मा एक्स जगह हमने जीरो पुट कर दिया और लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस जीरो साइन सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़ के आए सैंडविच थ्योरम का, वो लिखता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। दैट मींस के डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x। ये सारी चीज आपके पास 1 आ जाती है। यहाँ तक आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल में से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने इसको अपने पास नोट डाउन करना है। इस तरह के बाकी क्वेश्चन भी मौजूद हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आपने इस फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। ठीक हो गया, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर सॉरी कॉट 3x। ठीक हो गया, सिंपल आपके पास दो वैल्यूज हैं। इसको सबसे पहला स्टेप करें, y की इक्वल ऐड कर लें एक्स स्क्वायर कॉट 3x। ये आपके पास पहली वैल्यू और ये आपके पास दूसरी वैल्यू। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर कॉट 3x। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैल्यू स्टार्ट में, पहले का डेरिवेटिव। एक्स का स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स आपके पास 3x है तो माइनस को सीकेंट स्क्वायर 3x लिखेंगे और साथ आपके पास क्या जाता है 3x का डेरिवेटिव आपके पास अपना करो 3x का डेरिवेटिव आपके पास 3 आ जाता है प्लस कॉट 3x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाता है। यहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई करने से आगे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। इसको लिख लीजिए माइनस 3x का स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर 3x प्लस कॉट 3x इंटू 2x। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देख लें, इंपॉर्टेंट है वो भी, बल्कि पार्ट नंबर 4 देखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू 2tan इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ब्लैंक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2tan इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में आता है, 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, और x आपके पास क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इनर वाली वैल्यू बच गई और इनर का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको बता चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर, पावर शुरू में, इस जगह पावर रूल लगने जा रहा है। 2 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1 होता है। इनर का डेरिवेटिव इनर x और x का डेरिवेटिव 1 बनता है, 3 का 0 बनता है। तो यहाँ से आगे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर इसका f देख लें, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 2x ओवर कोसेकेंट 3x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे दुआ
डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 1 प्लस टेन 2x अवर कोसिकेंट 3x। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। वो लिखता है क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। कोसिकेंट 3x, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है, टेन 2x का 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर 2x और 2x का आपके पास 2 आ जाएगा, 1 प्लस टेन 2x और कोसिकेंट का आपके पास क्या आ जाता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x कॉट x, माइनस कोसिकेंट x कॉट x। ठीक हो गया। डिवाइड बाय कोसिकेंट 3x का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है। इसके आगे आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आप कर सकते हैं, उधर से देख लिख कर सारा। इसके आगे आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन यहाँ तक आपका ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपके पास 6 फार्मूले जो आपने पढ़ने हैं वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और 6 उसके इनवर्स फंक्शंस के हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हम आपको भी बता के आ चुके हैं। साइन का कॉज होता है, कॉज का माइनस साइन, टेन का सीकेंड हो जाता है, कॉट का माइनस कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स और आपके पास सीकेंट का टेन एक्स बन जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x ओवर a। कॉज इनवर्स का फार्मूला हम पढ़े, जहां पे कॉज है c है तो वहां पे उसके साथ माइनस लगेगा। फार्मूला है -1 ओवर अंडर रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ x, इसके इक्वल होगा -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास ये पूरी वैल्यू x है, फिजिक्स की ब्रांच में, कॉज इनवर्स ऑफ x ओवर a। ये आपके पास क्या बनेगा, आप पढ़ के आ चुके, डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x आपके पास x बाय a है, 1 माइनस अंडर रूट -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू इनर का डेरिवेटिव। इनर आपके पास अगर x होता तो हम ना लिखते, लेकिन x यहाँ पे इनर आपके पास x ओवर a है, इसलिए हमने उसको लिखना लाजमी है, इंक्रिप्शन। ठीक हो गया। अब इसको गौर करें, -1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, आप कैल्शियम आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, एक्स ओवर ए, एक्स 1 ओवर ए आपका स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम अंदाजा ले लेंगे, ये ए स्क्वायर इससे काट दें, ये हो जाएगा माइनस ए, डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, स्टार्ट में आ जाएगा ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1 ओवर ए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, -1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाती है। यहाँ से आगे मजीद सॉल्व मत करें, यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ से तकरीबन लॉन्ग का चांस भी है और इस एक्सरसाइज में से आपके पास शॉर्ट भी आ सकता है, तो लिहाजा इस पर आपने गौर करना है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर डी पे। वो लिखता है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आपके पास फार्मूला कौन सा बनेगा, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक हो गया। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स बल्कि इससे इजी है, कॉट देख लें, ये थोड़ा सा इजी है, कॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। ठीक है। dy by d of x, d by d of x of cot inverse of a over x, तो डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x का फार्मूला बनता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनता है, सिंपल सा फार्मूला -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स आपके पास a ओवर एक्स का होल स्क्वायर है और इनर का डेरिवेटिव इनर आपके पास a ओवर एक्स आ जाएगा, -1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाता है, और ए ओवर एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ए ओवर एक्स आपके पास सिंपल आ जाएगा, एक्स इनवर्स ऊपर आके ए, देखिएगा ए कांस्टेंट है स्टार्ट में, एक्स ऊपर आएगा तो एक्स की पावर आ जाएगी -1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस,
तो -1 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर -2 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू a, ये आपके पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप प्लस कर दें और ये नीचे लेके आके डिवाइड करा दें a ओवर x का स्क्वायर। इसके आगे आप सिंप्लीफाई इसको बेशक मत करें, a ओवर x का स्क्वायर ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाता है। आपका आंसर x स्क्वायर आपके पास -ax का स्क्वायर आ जाता है, -a ओवर x के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और फिर x स्क्वायर ये आपके पास यहाँ का एलसीएम आपके पास x का स्क्वायर है। बच्चे गौर कीजिए, ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट गया तो a ओवर अंडर रूट a ओवर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे x स्क्वायर हमारा एलसीएम आया था, x स्क्वायर 1 बार x स्क्वायर और डबल डिवीजन x स्क्वायर सॉल्व होकर ऊपर आ जाएगी, ये माइनस माइनस इसके प्लस हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ तक जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।